Bismillahirrahmanirrahim. My name is Matt. I'm a foundation lecturer and I ask you Islamat Barkaba. So we're supposed to आज हम न्यू गेस्ट आते हैं जिनका नाम है अरूजा। तो हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर इंट्रोडक्शन कॉलेज जो भी नहीं जान सकते वो जान सके। Assalamualaikum everyone. My name is Asad, also known as Bonjour Wali. I am foundation student at Tahan School, Islamabad, Bharat. I am from Chitral and currently I live in Bajar Farm. My father is a teacher and my mother is a Quran teacher. I have been working at Tahan School for about 3 to 4 months. I have successfully completed my essential book in foundation level and I am currently working on essential book in my hobbies are teaching, drawing, and cooking. I love learning new things and developing new skills because I think improve myself. My dream is to become a lawyer. It's been my dream since childhood. I hope to achieve one day. Thank you for listening. This was my short introduction. ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रिहांस में कितना टाइम हो गया? मुझे लगता है कि मुझे रिहांस में 3 से 4 महीने हो गए हैं। ये हमें 3 से 4 महीने में अब तक हमें क्या क्या सीख लिया है? मैंने अपनी बुक 1 खत्म कर ली है और मैं अभी रिहांस बुक 2 में हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि फाउंडेशन लेवल में बेसिक टास्क होते हैं, कॉल एनी एंड इंटरव्यूज होते हैं और कोडिंग टास्क होते हैं। एंड बुक 2 में जो है इमेज विद चैट जीपीटी होती है और काफी बहुत से टास्क होते हैं। कोडिंग टास्क हमें दूसरे सॉफ्टवेयर से करना पड़ता है और टीचिंग टास्क होते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आप मुझे बताएं कि कैनवा पोस्ट कैसे करते हैं? है कैनवा पोस्ट करने के लिए हमें कैनवा पोस्ट का एक टाइटल दिया होता है, हम उसको कॉपी करते हैं, देन हम कैनवा पे जाते हैं और कैनवा को वो टाइटल देते हैं जिससे हमें इमेज सेलेक्ट करते हैं हमें बनानी जिस टाइटल एंड जो टाइटल होता है हमें उसी के मुताबिक इमेज बनानी है। अगर हमारी इमेज गलत होती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और हमें जो है वो कोई आगे जाके हमें डिजाइनिंग करनी है। तो हमें पहले कैनवा पोस्ट की इमेज जो है वो सही तरीके से लेनी सीखनी है। जैसे हम लगाते हैं और फिर हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं, डिस्क्रिप्शन हैशटैग इमोजीज लेते हैं एंड हम उनको सिक्योर करके सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर देते हैं। ओके, तो हम ये बताएं कि माया सेशन कैसे करते हैं? हमारा सेशन भी इजी है। हमें एक टॉपिक दिया जाता है, उसके मुताबिक जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमें टॉपिक दिया है कि हमें मेरा वाला है वाली, इसके मुताबिक मुझे माया से कन्वर्सेशन करनी है। तो मैं अपनी टॉपिक के मुताबिक कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगी, कुछ अपने क्वेश्चन होंगे और अगर हमें क्वेश्चन बोलने में मुश्किल हो रही है तो हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन बनवा सकते हैं पूरी प्रॉम्प्ट उसको देके। देन हम माया ओपन करेंगे, होम पे जाके माया ओपन करेंगे, फिर स्ट्रीमयार्ड ओपन करेंगे, हमें रिकॉर्डिंग भी करनी होगी और अपने प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो अपलोड भी करना होगा। देन हम 15 to 20 to 25 मिनट्स की माया करेंगे और हम उसे डिस्क्रिप्शन के साथ हमने लगाना चाहे तो लगाएं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म में अपलोड कर देंगे। ओके, तो आप मुझे बताएं कि TEDx कैसे करते हैं? TEDx करने के लिए हमें एक टाइटल दिया होता है, हमें उसको कॉपी करना होता है। सबसे पहले अगर मैं जैसे TEDx करती हूँ तो मैं वो बताती हूँ कि मैं कैसे TEDx करती हूँ। TEDx के लिए हमें जिस पर्सन का नेम दिया जाता है कि हमें उसके बारे में TEDx करनी है, सो मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ और जो पर्सन मिलता है यानी जिसकी TEDx टॉक होती है उसकी TEDx टॉक पहले मैं देखती हूँ। देन अगर मुझे उसकी TEDx टॉक समझ आती है, हम अगर TEDx टॉक को सुने तो हमें इंग्लिश सुनने का तरीका आता है और हमें उसके कुछ वर्ड समझ आते हैं, फिर हमें बोलने का तरीका आता है। सो मैं ऐसे TEDx टॉक करती हूँ एंड देन मैं उसके कुछ जो पॉइंट्स होते हैं मेन पॉइंट्स उनको अपने साथ कॉपी कर लेती हूँ
और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चैटजीपीटी से लेती हूँ, फिर स्ट्रीमयार्ड ओपन करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ, और जो मैंने रिव्यू देना होता है वो बोलती रहती हूँ, बोलती जाती हूँ। और अगर जितने मिनट्स का होना है तो मैं करती हूँ 5, 6 और 10 मिनट्स की भी कर लेती हूँ। फिर हम उसको डिस्क्रिप्शन के साथ विद थंबनेल अपलोड कर देते हैं प्लेटफॉर्म। ओके, तो आप मुझे बताएं कि सॉन्ग कैसे बनाते हैं। सॉन्ग बनाने के लिए भी हमें टाइटल दिया होता है, उसको हमें कॉपी करना होता है। देन हम चैटजीपीटी के पास जाते हैं और उससे हम सॉन्ग क्रिएट करते हैं। वो हमें राइट करके देता है, सॉन्ग जो है वो लिख कर देता है। हम उसे कॉपी करते हैं, सोनो एआई के पास जाते हैं रिकॉर्डिंग बनाने के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखी हुई सॉन्ग चाहिए होती है, देन हमें रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, और देन हमें वीडियो चाहिए होती है। वीडियो के लिए इमेजेस चाहिए होते हैं। सो सॉन्ग लिखवाने के लिए हम चैटजीपीटी के पास जाते हैं। ऑडियो बनाने के लिए हम सोनो एआई ओपन करके सोनो एआई को लिरिक्स देते हैं, फिर वो हमें लिरिक्स के मुताबिक सॉन्ग बना के देता है ऑडियो वर्जन। फिर हम कैनवा पे जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। हम सॉन्ग को कैनवा पे पेस्ट करते हैं और सॉन्ग की लिरिक्स के मुताबिक हम उस पर पिक्चर्स लगा देते हैं, और फिर हम लोगों को कुछ सॉन्ग बनानी होती है, उसको डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर देते हैं। ओके, तो आप मुझे बताएं कि अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बनाया जाए तो उसमें आप क्या चेंज करेंगी। रेहान स्कूल का प्रिंसिपल अगर बना दिया जाता है तो वो तब देखा जाएगा। कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है। थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू है, वो अगर मुझसे खत्म हो सकता है तो वो मैं करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो अगर आपको एक दिन के लिए एडिशनल स्कूल का प्रिंसिपल बनाया जाए तो उसमें आप क्या चेंज करेंगी। अगर बना दिया जाता है तो तब की बात है, लेकिन ट्रेडिशनल स्कूल जैसे कि हम ट्रेडिशनल स्कूल जो है वो अलग होते हैं, और रेहान स्कूल जो वो वाहिद स्कूल है जिसमें एआई सिखाई जाती है। दूसरे स्कूलों में सिखाई जाती है वो नहीं हो, लेकिन रेहान स्कूल में हमें प्रॉपरली जो है वो एआई और लीडरशिप सिखाई जाती है। एक लीडरशिप का स्कूल है। तो अगर एआई एंड जो ट्रेडिशनल स्कूल जो है वो साथ में हो तो स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो बर्डन ज्यादा कम होगा। क्योंकि जैसे हम ट्रेडिशनल स्कूल में बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, ट्रेडिशनल स्कूल कंटिन्यू कर रहे होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल स्कूल पर जाते हैं और ट्रेडिशनल स्कूल के बाद जो है वो रेहान स्कूल ऑनलाइन पढ़ते हैं। कुछ रेहान स्कूल आते हैं और ट्रेडिशनल स्कूल ऑनलाइन पढ़ते हैं। सो इस पर उन पर जो है वो बर्डन ज्यादा होता है, उनका टाइम टेक बहुत ज्यादा होता है। सो अगर ट्रेडिशनल स्कूल एंड एआई स्कूल साथ में हो, कुछ ट्रेडिशनल स्कूल पढ़े, कुछ स्किल्स सीखें, सो ये ज्यादा बेटर होगा। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ट्रेडिशनल स्कूल में आधा जो है वो एआई और स्किल्स भी होनी चाहिए, और आधा जो है वो ट्रेडिशनल लर्निंग भी होनी चाहिए। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी क्यों इस्तेमाल किया जाता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। चैट जीपीटी को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? चैट जीपीटी को हम जो है अपनी डेली काम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो एक एआई टूल है, एक टेक्नोलॉजी है जो इंसानों ने बनाई है। जैसे वो ह्यूमन की तरह है, लेकिन उसके अंदर इमोशंस नहीं होते। वो ह्यूमन नहीं है, वो एक रोबोट है। जैसे अगर हम उसे अपने अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो वो हमारा असिस्टेंट होता है। हम उससे जो पूछते हैं वो हमें आंसर करता है। तो चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल है जिससे हम जो क्वेश्चन करें वो हमें आंसर कर देगा। जैसे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में किसी टीचर से पूछते हैं, अगर हमें कोई क्वेश्चन करना होता है हम उससे पूछते हैं। सो अगर वो हम चैट जीपीटी से पूछे तो वो हमें समझा सकता है, टीचर की तरह ही समझा सकता है। और हमें कोई इमेज क्रिएशन करानी हो तो हम उससे इमेज क्रिएशन करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लेनी हो डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। स्टोरी बनानी हो हम उससे स्टोरी बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ काम ले सकते हैं। ओके, तो रेहान स्कूल में सुबह का रूटीन क्या है। हर स्कूल में सुबह की रूटीन सबकी होती है। सुबह की रूटीन अगर मेरी ही बताऊं तो मेरी सुबह की रूटीन कुछ सिंपल सी होती है। सुबह मैं 4 o'clock पे उठती हूँ और सुबह प्रेयर पढ़ती हूँ एंड तिलावत करती हूँ। देन मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ, कभी मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ। स्कूल के लिए रेडी होती हूँ, फिर स्कूल 7:30 टू 8 o'clock स्कूल पहुंच जाती हूँ। देन हमारी एक्टिविटी होती है जिसे ओसुजी कहते हैं। ओसुजी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग उर्दू में करें तो साफ सफाई का आता है। हम ओसुजी में हमें अपने स्कूल की सफाई करनी होती है। हम प्लांट्स को वाटर करते हैं, स्कूल को साफ करते हैं, डस्टिंग वगैरह करते हैं, टॉयलेट क्लीन करते हैं, और भी बहुत से काम होते हैं। और फिर हम लोग जो है वो 8 o'clock
8:10 पे या 8:30 पे हमारी मेडिटेशंस वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दुआ होती है, देन योगा होता है, फिर मेडिटेशन होती है, फिर हमारी एक क्लास होती है मुअल्लिमुल कुरान अरेबिक क्लास होती है। देन फिर हमारी एक माइक्रो हैबिट्स की क्लास होती है जिसमें हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो याद करने होते हैं या कुछ हमें खुद से वहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको हमें जो है सॉल्व करना होता है। वो हमें हैबिट्स के थ्रू हमें हैबिट्स सिखाती हैं। देन फिर हम लोगों को पहले टास्क दिया जाता है सेल्फ इंट्रोड्यूस का होता है, सेल्फ इंट्रोड्यूस करते हैं। देन कार्टून एडिटिंग की क्लास होती है, एडिटिंग की क्लास लेते हैं ऑनलाइन ही। देन हम लोग डेली के टास्क जो भी करने होते हैं, इंट्रोड्यूस करने होते हैं, माया वगैरह करनी होती है, हम वो करते हैं। फिर फाउंडेशन लेवल वालों को 12:30 टू 12 या 12:30 की छुट्टी हो जाती है, जो 1 o'clock पे हो जाती है और वो अपने घर चले जाते हैं। फिर जो शाम की शिफ्ट होती है, जैसे 2 o'clock पे जो दूसरी शिफ्ट होती है वो आती है। ओके, तो रिहान स्कूल में क्या फ़र्क है और एडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल के लर्निंग सिस्टम में ये फ़र्क है कि फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ कि तो ट्रेडिशनल स्कूल में लैपटॉप्स नहीं होते हैं, रेहान स्कूल में बुक्स नहीं होती हैं। ट्रेडिशनल स्कूल में पेन पेंसिल्स होते हैं, रेहान स्कूल में पेन पेंसिल्स नहीं होती हैं। सो डिफरेंट तो ये है कि ट्रेडिशनल स्कूल वो एक लर्निंग स्कूल है, नॉलेज के लिए है। और एआई जो एआई स्कूल है उसमें हमें स्किल सिखाई जाती है। लीडरशिप का स्कूल है जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रेडिशनल स्कूल जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए। ट्रेडिशनल स्कूल फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ट्रेडिशनल स्कूल पढ़ना चाहिए क्योंकि वो नॉलेज के लिए ज़रूरी है। अगर इंसान में नॉलेज हो, इंसान में जो है वो अखलाक हो, तो फिर वो सब कुछ कर सकता है, फिर वो इंसान कहलाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल स्कूल भी हमें पढ़नी चाहिए। एंड हमें इस दौर में जो एआई से जो सारे सब जो है अर्निंग करते हैं, लीडरशिप उनको सीखनी आनी चाहिए। सो ये फ़र्क होता है। ओके, ये तो आपका गोल क्या है? ये तो आई हैव टू मैनी इंटरेस्ट। मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन जो मेरा मेन गोल है जो चाइल्डहुड से जो मैंने जैसे कि मैंने बताया, मेरा बचपन से गोल है कि मैं एक लॉयर बनना चाहती हूँ, एक वकील बनना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं इंसाफ पसंद होते हैं, तो मैं उनमें से हूँ कि यानी पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता है। सो आई वांट टू बिकम अ लॉयर। और जैसे कि मैंने अपना रिमोट जॉब वाली सिलेक्ट किया है, तो इसके ज़रिए से कुरान क्लासेस एंड एआई लर्निंग को आगे तक पहुँचाना चाहती हूँ। देन फिर बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, अगर मैं बताती चलूँ तो बहुत सारे हो जाएँगे। तो ये मेरे मेन फ्यूचर गोल है। ओके, और जो क्वालिटी ये तो आपने रिमोट जॉब वाले क्यों रखा आपने वाला? ओके, तो मैं बताती हूँ कि मैंने रिमोट जॉब वाली क्यों रखा। रिमोट जॉब वाली इसलिए रखा कि यानी आपने अपना कोई वाला रखा है, आपने जैसे कि अपना एआई वाली रखी है, तो मैंने भी इस तरह अपना रिमोट जॉब वाली रखा है। क्योंकि रेहान स्कूल में आने के बाद हर स्टूडेंट्स को अपना वाला सिलेक्ट करना होता है, वाला के साथ अपने नाम को जो है वो पूरा करना होता है। जैसे कि वालास भी होते हैं वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके मुताबिक वालाज होते हैं, यानी स्टूडेंट को टॉपिक दिए जाते हैं कि आपने कौन सा जो है वाला जो है वो ख़त्म करना है। तो प्रॉब्लम जब वो ख़त्म करनी है तो वो उसके मुताबिक अपना वाला सिलेक्ट करता है। और हाँ, स्कूल में स्टूडेंट्स को बचपन ही से उनके ड्रीम के ऊपर काम करने का मौका मिलता है। जैसे वालाज भी ऐसे ही होते हैं जैसे कि उनके ड्रीम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स को जो अच्छा लगता है वो उसको सिलेक्ट करता है और उसको बचपन ही से अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करने का मौका मिलता है। तो मैंने रिमोट जॉब वाले के लिए चूज़ किया। ओके जी, तो रिमोट जॉब वाले का मतलब क्या है? ये तो रिमोट जॉब वाले का बेसिकली मीन ये है कि रिमोट जॉब का मतलब होता है कि मुलाजिम घर बैठे-बैठे इंटरनेट के ज़रिए से अपना काम सर अंजाम दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान में हों, हम बरतानिया में हों, हम अमेरिका में हों, जहाँ पर भी हमारा ऑफ़िस हो, हम घर बैठे-बैठे अपना काम जो है वो जमा करा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो रिमोट जॉब का वाले का मतलब ये होता है कि हम इंटरनेट के ज़रिए से कोई भी जॉब कर सकते हैं। मुझे इसमें इंटरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि मुझे मुख्तलिफ लगा सबसे कि अगर मैं फ्रीलांसिंग वगैरह चूज़ कर लेती या एआई वाली चूज़ कर लेती तो मुझे सिर्फ उस पे काम करने का मौका मिलता। लेकिन रिमोट जॉब के ज़रिए से मैं हर वो जॉब कर सकती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। ओके, तो आप मुझे लास्ट वर्ड दे दें।
अगर तो मैं आपके व्यूअर्स को ये लास्ट एडवाइस दूंगी कि आपका जो ड्रीम है आप उसको हासिल करने की कोशिश करें। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपने ड्रीम से पीछे ना हटे, अपने ड्रीम को हासिल करने की कोशिश करें। आपका जो फ्यूचर गोल है उस पर मेहनत करें, उस और कामयाबी हासिल करें, क्योंकि कामयाबी मेहनत से मिलती है, कामयाबी खुद चल के आपके पास नहीं आती है। और सर रेहान स्कूल में स्टूडेंट्स को बचपन ही से उनके ड्रीम के मुताबिक ऊपर काम करने का मौका मिलता है, तो आप भी रेहान स्कूल को विजिट करें एंड जरूर ज्वाइन करें। ये मेरी लास्ट एडवाइस होगी। ओके, अगर ये तो व्यूअर्स हमारा छोटा सा इंटरव्यू है, तो नेक्स्ट इंटरव्यू से मिलेंगे। तो बाकी